इंदौर सहित प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ सकता है। आज डॉक्टर्स हड़ताल पर जाने का मन बना रहे हैं। समान वेतन और संविदा नौकरी की मांग को लेकर इन डॉक्टर्स ने काम पर नहीं आने का फैसला किया है। मैम देखिए, जब कोविड बढ़ता है, जब हमें ले लिया जाता है, जैसे ही केस कम होते हैं हमें चाय से मक्खी जैसे बाहर कर दिया जाता है। सबसे पहले तो हमारी मांग है हमें संविदा संविलियन करें, क्योंकि जब सबसे पहले लॉकडाउन लगाया गया था, कोविड के बहुत केस पाए गए थे। उस टाइम में सरकारी जो परमानेंट लोग हैं, स्टाफ है, वो सभी छुट्टी लेके घर बैठे थे। उस दौरान हमने काम किया फ्रंट लाइन में आकर। तो क्या मांगे आप लोग अभी? मैम हमारी एक ही मांग है, हम कोविड अस्थायी जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल पे रखे गए हैं, हम सभी को संविदा संविलियन करें। आप लोग अभी डीआईजी ऑफिस पहुंचे हैं? जी। क्या ज्ञापन देने पहुंचे? जी, सज्जन सिंह वर्मा जी को हमने ज्ञापन दिया, हमारी बात से अवगत कराया कि हमें संविदा संविलियन करें। हटाने का प्लान चल रहा होता है तो वो बोलते हैं कि आप केसेस ख़त्म करना है, कैसे भी करके हमको 0 पेशेंट करना है। लेकिन हम सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि हमने 1 साल से मेहनत करी है तो हमको इस परिश्रम का फल मिलना चाहिए। हम इसके पात्र हैं पूरी तरीके से। नहीं, झूठ नहीं बोलना है मैम। जब अगर चुनाव आते हैं या कुछ होता है तो उनके लिए केस बढ़ जाते हैं, और जैसे ही चुनाव ख़त्म तो फिर उनके केस भी ख़त्म हो जाते हैं। तो हम ये नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम जितने भी कोविड वॉरियर से एमपी के अंदर 7 से 8 हज़ार, वो सभी लोग अपने हक के लिए आज धूप में परेशान हो रहे, पीपी किट पहन के हड़ताल कर रहे हैं। तो हमें मज़ा नहीं आ रहा है, ना ही सरकार को परेशान करने में मज़ा आ रहा है। लेकिन हम हमारी व्यवस्था के अनुसार चल के हम चाहते हैं कि सरकार हमारी पूरी सुनवाई करें और हमारे लिए कोई फैसला निकाले, जिससे हम लोग ऐसे मतलब परेशान नहीं हो। क्योंकि 1 साल से हम लोग काम कर रहे हैं तो हम लोग को एकदम टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करके ये लोग निकाल देते हैं। 6 महीने ड्यूटी कराते, कभी 3 महीने कराते हैं, फिर 1 महीने का एक्सटेंशन देते हैं। पूरे प्रदेश में आप लोग? मध्य प्रदेश में पूरे 7 से 8 हज़ार कोविड वॉरियर से। आप लोगों ने हड़ताल हम लोगों ने आज से स्टार्ट कर दी है। 25 से अनिश्चितकालीन रहेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। सीएम शिवराज का बयान, अब अनलॉक की प्रक्रिया का निर्धारण करने वाली मंत्रियों की बनेगी टीम। वैज्ञानिकों से संपर्क कर टीम तय करेगी लॉकडाउन को किस प्रकार खोला जाए। की प्रक्रिया का निर्धारण करने वाली मंत्रियों की टीम हम बनाएंगे, जो देश और दुनिया में ये पता करके और वैज्ञानिकों से साइंटिफिक ढंग से हम कैसे खोलेंगे। तो एक हमारी टीम बनेगी मंत्रियों की अनलॉक की प्रक्रिया का निर्धारण करने वाली। एक हम बनाएंगे कोविड अनुकूल व्यवहार, वो क्या क्या हो उसकी समिति। एक हम बनाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमको सुरक्षा चक्र देना है, तो वो वैक्सीनेशन, तो उसकी समिति। वैक्सीनेशन की मतलब टीकाकरण का अभियान, कई जगह विरोध है, आपने देखा, तो हमको जागरूक करना पड़ेगा लोगों को, उसकी समिति। एक हमारी अस्पतालों की प्रबंधन और सुविधाओं की उपलब्धता कराने वाली समिति, और एक हमारी ऑक्सीजन सहित अत्यंत आवश्यक चीजें जिसके कारण हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। तो ऑक्सीजन में आत्मनिर्भरता, ऑक्सीजन के साथ हम और कौन सी बहुत जरूरी चीज है उसका पहले से आकलन करके, कोई इंजेक्शन हो, कोई दवाई हो जो नहीं मिले इन टाइम पे, अगर कोई चीज आ जाए तो इस बार उसकी एक समिति। तो ये 5 समितियां हम मंत्रियों की बनाएंगे। आपसे चर्चा करके आज ये समितियां फाइनल कर लेंगे, और इन 5 समितियों में किसी न किसी समिति में हर मंत्री हमारे रहेंगे। कैलाश विजयवर्गीय के बयान ने सबको चौंकाया। विजयवर्गीय ने भारत में कोरोना की दूसरी लहर को बताया वायरल वॉर। कहा पीएम की लोकप्रियता को खत्म करने की चीन की साजिश। अभी जो कोविड का दूसरी लहर आई है, यह लहर आई है कि भेजी गई है, ये एक चर्चा का विषय। क्योंकि दुनिया के अंदर यदि चाइना को किसी ने चुनौती दी तो भारत ने दी, मोदी जी ने दी। और ये चाइना का वायरल वार है क्या, इसके ऊपर आज बहस प्रारंभ हो गई। हमें तो लगता है कि चाइना का वायरल वार है, क्योंकि सिर्फ भारत के अंदर ही दूसरी लहर आई है। लगा हुआ देश बांग्लादेश, वहां नहीं, पाकिस्तान में नहीं, श्रीलंका में नहीं, भूटान में नहीं, अफगानिस्तान में नहीं, कहीं पर भी नहीं। तो ऐसा लगता है कि चाइना का वायरल वार है भारत को परेशान करने का। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जब ऑक्सीजन की शॉर्टेज हुई तो मोदी जी ने जो मेहनत की है, जो ऑक्सीजन
मुहैया कराई है सारे देश को। आप कल्पना नहीं कर सकते, दुनिया भर से ऑक्सीजन मंगाई, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों को लगा दिया और भर भर के टैंकर जहाज़ों से, हवाई जहाज से आए और ट्रेन से भी रोज देश के एक स्थान से दूसरे स्थान ऑक्सीजन जा रही। शुरू के 5-6 दिन जरूर परेशानी हुई, क्योंकि उस समय पता नहीं था कि आवश्यकता कितनी लगेगी और इस सेकंड लहर का प्रभाव कितना समाज के अंदर होगा ये पता नहीं था। पर चाइना का जो वार है, वायरल वार, ये भारत पे हुआ, ऐसा मेरा मानना। और ऐसे समय में हमको देश के लिए खड़े हो जाना चाहिए, सबको। हम पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे, हम देश के लिए काम कर रहे हैं। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने किया पलटवार। कैलाश विजयवर्गीय के कोरोना को लेकर दिए बयान पर ली चुटकी। कहा, बच्चे बच्चे को पता है कोरोना चाइना से आया है। अरे बड़ा विचित्र नेता है कैलाश विजयवर्गीय। अरे भारत के बच्चे बच्चे को नहीं, विश्व के बच्चे बच्चे को पता है कि कोरोना कहाँ से आया, चाइना से आया। ये लोग कोई नई बात में समझो, कोई नया रहस्य खोल रहा होगा कल। तो हर बच्चे बच्चे को पता है कि चाइना से कोरोना आया है, जिसके अब विश्व में अलग अलग वेरिएंट ही बोलेंगे इनको, फैल रहे हैं। अब ये ब्लैक फंगस क्या है ना, येलो फंगस आ गया, वाइट फंगस आ गया। तो ये अलग अलग वेरिएंट है। बच्चे जैसी बात करती कैलाश ने, चाइना से आया, एवरीबडी नोज, विश्व का हर आदमी जानता है। अब वो चाहता क्या बोलना मैं नहीं समझता। प्रधानमंत्री की छवि खराब करने का ये ओ हो प्रधानमंत्री की छवि। गूंगा आदमी जो मनमोहन सिंह पे टिप्पणी करता था कि गूंगा है मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री। अरे तुम खुद नरेंद्र मोदी गूंगे हो, कैलाश भाई सुन ले, तेरा प्रधानमंत्री गूंगा है। इसलिए कि इतने लोग मर गए, लाखों लोग, एक शब्द कोरोना के ऊपर नहीं निकला। बट डिसिप्लिन रखिए, आप मास्क लगाइए और दूरी रखिए। है भाई, ये तो बच्चे बच्चे जानते। गंगा माँ ने मुझे बुलाया है, गंगा में हजारों लाशें तैरती, उन्हें भी माँ गंगा ने बुलाया। कोरोना कर्फ्यू में सख्त हुई भोपाल पुलिस। शहर भर में चेकिंग पॉइंट लगाकर की कार्रवाई। बेवजह घूमने वाले लोगों से लगवाई उठक बैठक। चालानी कार्रवाई के साथ भेजा जेल। मोहसिन, उनके चालान काट, जिनके पास रसीद उनको छोड़ देना। किस किस का हो गया भैया, दिखाओ इधर। सीधे घर निकलना, सीधे घर। लायंस क्लब की डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किए चुनाव। ई वोटिंग के माध्यम से चुनाव संपन्न। महिला डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को मिला पद। जब से कोरोना काल प्रारंभ हुआ है, पिछले साल से ही, मार्च से, तभी से लायंस क्लब की गतिविधियां रुकी नहीं हैं, बल्कि और ज़्यादा लायंस क्लब इसके लिए कार्य करता रहा है। चाहे मास्क वितरण हो, सैनिटाइज़र वितरण हो, ऑक्सी बैंक भी लायंस के द्वारा चलाया जा रहा है, वेंटिलेटर भी प्रदान किए गए लायंस के द्वारा। और अब भी कोरोना काल अगर चल रहा है, हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो सेवा के अन्य कई माध्यम हैं जिसके माध्यम से हम लगातार समाज को सेवाएं दे रहे हैं और लगातार देते भी रहेंगे। अभी भी ऑक्सी बैंक यहाँ पर से संचालित किया जा रहा है, जिससे जिन भी लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उन्हें हम घर पर भी ऑक्सीजन उपलब्ध करवाते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि 65 साल हो गए इंदौर में लायनवाद को आए हुए, और पहली बार लायन रश्मि गुप्ता जी एक महिला डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डिस्ट्रिक्ट में बनी है। ये हम सब के लिए और सभी महिलाओं के लिए बड़े गर्व और खुशी की बात है। मैं वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के रूप में इलेक्ट हुआ हूँ और मुझे अभी इनके नेतृत्व में इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय लायन। मैं लायन यश शर्मा, सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट। आज हमारा लायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 32-33 जीवन के वर्ष 2021-22 की डीजी टीम के चुनाव हुए हैं, जिसमें लायन रश्मि गुप्ता डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के रूप में इलेक्ट हुई हैं और लायन डॉक्टर साधना सोडानी प्रथम वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के रूप में इलेक्ट हुई हैं। लायन यश शर्मा द्वितीय वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के रूप में इलेक्ट हुए हैं। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए यह वर्ष गौरवशाली वर्ष है कि सालों के बाद पहली बार हमारे डिस्ट्रिक्ट में 2 लेडी लायन लीडर्स एक साथ डिस्ट्रिक्ट को नेतृत्व देने जा रही हैं। तो ये टीम पूरी वर्ष 2021-22 के लिए चुनी गई है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट रश्मि जी हमारे बीच हैं, द्वितीय वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन यश शर्मा जी हमारे बीच हैं,
साधना जी जो प्रथम वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के रूप में इलेक्ट हुई हैं वो किसी आवश्यक कार्य से इस समय फॉरेन में हैं। वे भी बहुमत से चुनी गई हैं और मैं पूरी टीम को इमीडिएट पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के नाते बधाई देता हूँ। आपका परिचय? मैं लाइन अजय सेंगर, इमीडिएट पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर।